कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए दिसंबर माह के असाइनमेंट के प्रश्न क्रमांक 5 को हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, आइए देखते हैं। यदि एक अर्धगोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। फिर से देख लीजिए, यदि एक अर्धगोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करना है। आइए इसको चित्र द्वारा भी समझने का पहले प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम अर्धगोले का एक चित्र बना करके देखते हैं। आइए छोटा सा एक बना लेते हैं। ये गोले का आधा भाग हो गया, इस प्रकार बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है। ये त्रिज्या है और इसी प्रकार यह भी त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसका नामकरण करें AOB, ये अर्धगोले का व्यास हुआ। देखिए ये अर्धगोला है, इसका जो ऊपरी जो पृष्ठ है ये वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो वृत्ताकार है तो इसका मतलब है कि AOB ये इसके लिए व्यास हो गया ये, और इसी प्रकार OA और OB दोनों बराबर होगा, जो कि त्रिज्या के लिए होगा। साथ में अगर हम इसको C नाम दे दें तो OC यह भी वृत्त की त्रिज्या होगी, अर्थात यानी इस गोले के लिए त्रिज्या होगी ये, ठीक है। तो इसके आधार पे अब प्रश्न क्या दिया है उसको हम एक बार फिर देखते हैं। तो अर्धगोले का व्यास, आइए हल करते हैं। अर्धगोले का व्यास, देखिए चित्र द्वारा आपको सवाल हल करने में मदद मिलती है, सरल हो जाता है सवाल, इसलिए आप चित्र को बना लिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर, ये दिया है व्यास 6 तो 6 में 2 का भाग कर देंगे तो R बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। हमको क्या ज्ञात करना है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, देखिए एक बार सूत्र को और समझ लेते हैं। अगर पूरा गोले का अगर हम कहें, इसको अगर हम पूरा एक गोला मान के चलें इस प्रकार से, तो पूरा गोला, तो पूरा गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका सूत्र होता है 4 पाई r²। लेकिन अर्धगोला, तो अर्धगोला यानी आधा, 2 का भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई r² हो गया। तो यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ में आ जाएगा 2 पाई r²। ध्यान दीजिए, ये 2 पाई r² केवल ये वाला हिस्से का, ये जो पृष्ठ है ना, इसका क्षेत्रफल हुआ ये। लेकिन यहाँ पर अर्धगोले में ये जो ऊपर वाला जो भाग है जो वृत्ताकार होता है उसका भी क्षेत्रफल जुड़ा होता है संपूर्ण पृष्ठ में। तो ये वृत्त है तो वृत्त का वृत्ताकार भाग है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r²। तो इसमें ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 पाई r², और यहाँ पर आ जाएगा वर्ग इकाई, इस प्रकार से। तो अब आइए मान रख देते हैं, 3 गुणा, पाई का मान रहने दीजिए, मत रखिए। R का मान कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का घात 2
और यहाँ लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में है तो यहाँ इकाई में सेंटीमीटर हो जाएगा। हल कीजिए, 3 गुणित पाई गुणित 3 का घात 2 यानी 3 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर। आइए गुणा कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये टोटल आ गया 27 पाई, पाई रहेगा और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वह 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। आइए अब अर्धगोले का आयतन ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे तथा अर्धगोले का आयतन। ध्यान दीजिए, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r का घात 3। तो अर्धगोला यानी आधा गोला, तो इसमें 2 का भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 2/3 पाई r का घात 3। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र में हम इसको ले लेंगे 2/3 पाई r का घात 3, ऐसा करके। ठीक है, तो ये अर्धगोले का आयतन हो गया। आइए अब यहाँ भी मान रख लेते हैं, 2/3 हो गया। पाई का मान 22/7 आप रख भी सकते हैं और अन्यथा आप पाई ही रहने दीजिए तो भी ठीक है। r का मान 3 सेंटीमीटर है तो 3 का घात 3 हो गया। हल कीजिए तो 2/3 गुणित पाई, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 3 कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है देखिए, 2 पाई इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ पर इकाई जरूर लिख देना है आप लोग को, चूँकि यहाँ पर आयतन है तो घन सेमी हो जाएगा। यहाँ पर घन सेमी, ये घन सेमी हो जाएगा। ठीक है, और इसको गुणा कीजिए आप, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो इस प्रकार 18 और ये पाई और यहाँ हो जाएगा घन सेमी। ध्यान दीजिए, घन सेमी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पर घात 3 लगा देंगे, तो इसको भी पढ़ा जाता है। चूँकि घात 3 है तो इसको घन पढ़ेंगे तो घन घन सेंटीमीटर, ऐसे दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से एक अर्धगोला जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसका हम त्रिज्या पहले ज्ञात किए तो 3 सेंटीमीटर आया। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 3 पाई r का वर्ग, वर्ग इकाई। तो यहाँ पर पाई का मान हमने नहीं रखा, r का मान 3 सेंटीमीटर है, रख करके हमने हल किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हमको अर्धगोले का आयतन निकालना था, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r का घात 3। हमने पाई का मान यहाँ भी नहीं रखा है, आगे गणना में आसानी होगी करके। 2/3 पाई, r का मान 3 रखे तो 3 का घात 3, तो इस प्रकार यहाँ पर एक कैंसिल हो गया और 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणा करने पर 18 पाई घन सेमी प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हमको उत्तर लिख देना है, अतः अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 27 पाई वर्ग सेमी तथा अर्धगोले का आयतन, उत्तर को आपको भी पूरा लिखना होगा, अर्धगोले का आयतन 18 पाई घन सेमी प्राप्त, यहाँ लिख दीजिए, प्राप्त होता है। और ये आप आंसर लिख दिए।